तो खालिस्तानी मूवमेंट में मेरा मानना ये वैसे रहा है, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी जट भी सिख बन के घूमते रहते हैं क्या, खालिस्तानी मूवमेंट जो विदेशों में हो रहा है? यार भाई अभी ये देखो, जब हाँ, पाकिस्तानियों को इन्होंने इतना ही हमें बता, ये जो रिसेंटली कीड़ा जो न्यू जनरेशन में इन्होंने भाईचारा का डाल दिया है, जिसकी वजह से हम तो तंग हैं। पाकिस्तान की साइड में भी जो है ना कट्टर मुस्लिम जो हैं जट, वो भी तंग है भाई। भाईचारा, ये नकली भाईचारा हमें नहीं चाहिए, दोनों साइडों को नहीं चाहिए, लेकिन ये करते हैं ये। जब इन्होंने भाईचारा डाल दिया ना इनकी, जो जब भी ये झंडे लेके चले जाते हैं कहीं ना कहीं पे, इंडियन एम्बेसी के बाद बाहर जो भी है, आपने कितनी बार देखा है कि साथ में ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इन्होंने सो कॉल्ड एक फ्लैग सा पकड़ा होता है, येलो एंड ग्रीन अगली सा फ्लैग जो है वो होगा, साथ में इनका येलो एंड अगली वो फ्लैग होगा हाँ, इसीलिए खालिस्तान ये का। मेरा सवाल तो भी है जॉइंट तो कि इनका दोनों होता ही की हो। रहता है। हाँ, हाँ, लेकिन मेन जो आपको जी सो कॉल्ड जो देखें जी, सो बाहर वाले भी जो लोग हैं ना, मेजोरिटी कोई खालिस्तान की सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनकी पूरी मूवमेंट जो है ये गुंडागर्दी की मूवमेंट है। ठीक है, इनका ड्रग का एम्पायर है, इनका गुंडागर्दी का एम्पायर है। कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहता। अगर कोई बंदा है यार हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है, वो 45 वो डाल रहा है, उसके पास टाइम है क्या इनकी सरदर्दी लेने का? जो आपको ये रैलीज दिखाते हैं ना, सो कॉल्ड खालिस्तानी रैलीज, ये रैलीज नहीं होती। रैलीज इनकी पे आपको 15 बंदे दिखेंगे, बीच में बुड्ढे होंगे सारे जो घर बैठे हैं ये बेनिफिट्स के ऊपर। ठीक है, जिसको इंडिया में अच्छा। पेंशन बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। गवर्नमेंट से उनको अपना वो मिल रहा है अलाउंस वगैरह, वो फ्री हैं भाई। उनको ये उठा के ले जाते हैं, वो वहां पे अपने संग फाड़ फाड़ के जो है ना, गले फाड़ फाड़ पे चिल्ला के चले जाते हैं घर। आपको जो अच्छा। रैलीज दिखती हैं वो रैलीज नहीं होती। कनाडा में क्या होता है यहाँ पे कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड ये किया है, इन्होंने नगर कीर्तन जो है, नगर कीर्तन जो कि हमारा ईयरली होता है ना, रिलीजियस जो है ना कांग्रेगेशन होती है एक, पूरी वो रैली निकलती है, इन्होंने नगर कीर्तन के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। ये नगर कीर्तन के ऊपर ये क्या करते हैं कि इन्होंने साथ में वो 80s के जो 70s के 80s के 90s के जो टेररिस्ट थे, जो सारे मरे मर मुर जिनको ठोका जा चुका है काफी देर पहले, उनकी तस्वीरें लेके घूमेंगे ये वहां पे उनको ग्लोरीफाई करेंगे, और ये अपने झंडे उठा के आ जाएंगे 10-12, और ये पूरी जो है ना दिखा देंगे कि उसको कि ये तो खालिस्तान की रैली हो रही है। बीच में जो होते हैं उनकी मजबूरी होती है। मैं ये नहीं बोलता 50%, लेकिन एटलीस्ट 30% जो है ना अटेंडेंस, 35% इनके नगर कीर्तन की कम हो गई है, क्योंकि लोग नगर कीर्तन ही नहीं जाना पसंद कर रहे अभी, कि इनका यही इस होता है। वजह से। हाँ, कि इन्होंने खालिस्तान खालिस्तान बीच में घुसा लेना होता है। या अ, ठीक है, तो मतलब हम यही समझना चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान का कितना वो है रोल इसमें। तो मैं वो साथ के साथ ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह हैं, इनका भी कोई रोल है? क्योंकि एक पंजाब में अभी एक ट्रेंड दिख रहा है कि क्रिश्चियन में पॉपुलेशन कन्वर्जन बहुत जोरों पे है। तो इनका भी कोई रोल है कि इस खालिस्तान के मूवमेंट में, जो क्रिश्चियन लॉबी कहें या जो भी कहें हम इसे? देखें, पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। पाकिस्तान वाला, खालिस्तान की मूवमेंट का बर्थ ही रावलपिंडी में हुआ है, पाकिस्तान में, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। ये पूरी अच्छा। मूवमेंट जो है ये पाकिस्तान की ही एक इन्वेंशन है। ये उनका प्लान अच्छा। ए था। सेम कॉपी एंड पेस्ट आपको कश्मीर में दिखा है बाद में, जब प्लान ए फेल हो गया तो फिर पहले तो वो पंजाबी के पास है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या पंजाब, पंजाबियत का। फिर वो कश्मीरी के पास गया कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। सेम वही पैटर्न चल रहा है जो अच्छा। पंजाब में हुआ, सेम कॉपी पेस्ट। हिंदुओं के ऊपर अटैक, बसों से उतार के उनको मारा जा रहा था, उनको बोल बेसिकली के भगाओ उनको। कश्मीर में वो सक्सेसफुल हो गया। पंजाब में मैं हैट्स ऑफ करता हूँ पंजाबी हिंदुओं की, जो रुके हैं, फिर भी बहुत ज्यादा गए हैं। आज जिनकी तीसरी जनरेशन चल रही है वो ना पंजाब में है, ना वो पंजाबी बोलते हैं, ना ही वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं पंजाबी। ठीक है, लेकिन फिर भी बचे हैं, इन्होंने अपनी जो है ना आइडेंटिटी बचा के रखी है। तो ये प्लान जो था ये पाकिस्तान का ही था। इसके एविडेंस बहुत पड़े, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वीडियोस है जिनमें जो है ना आप देख सकते हैं जाके, पिंड पड़ी हुई हैं इसी नॉलेज ठीक की है। ही ना, कि किस किसने कैसे ये प्लान बनाया था। भिंडरा वाला जो था बेसिकली वो, आप उसकी रिलीजियस उसको नहीं कर सकते डेफिनेटली। उसको सिक्खी के बारे में, मतलब ग्रंथ ग्रंथ के बारे में उसे ज्ञान था। ठीक है, लेकिन वो ज्ञान सबको होता है भाई। मतलब जो भी टकसाल में होता है, दमदमी टकसाल में, वो तो ज्ञान सबके पास है। तो कोई आप कर्म की वजह से आप जो है ना आप बनते हो संत, आपके अच्छा। नहीं थे वो काम संतों वाले। इन्होंने पाकिस्तान के कहने पर इन्होंने ये मोटो जो है ना ये हिंदुओं को मारने का, ये इन्होंने शुरू कराया है।
इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा। भिंडरावाला ऑफिशियल गवर्नर था पंजाब का जब उसका राज था। तो जो जो पंजाब अच्छा। में हुआ वो तो भिंडरावाले की मर्जी के बगैर एक पत्ते की हिम्मत नहीं थी पंजाब में कि वो हिल जाए। तो जो जो हुआ वो हुआ, उसने करवाया, पाकिस्तान के कहने पर करवाया। और इसका सबूत ये है कि जो जो पंजाब में हुआ एग्जैक्ट सेम कट एंड पेस्ट जो है वो कश्मीर में हुआ बाद में, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान का ये मैं आपको बोलता हूँ। और हम्म। क्रिश्चियंस का देखें, मुझे इतना नहीं है ये जो क्रिश्चियनिटी का जो कि ग्राउंड लेवल पे मैं तो वहां रहता नहीं हूँ। ना हम्म। ही मैं आज तक पर्सनली मिला हूँ किसी उसको जो कि मेरा जानने वाला हो कि जो कि क्रिश्चियन बन हम्म। गए हैं। तो जो अच्छा। मुझे ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड से बताते हैं, जो हमें तो वही नॉलेज है जो कि दोनों साइड की हम सुनते हैं कि कौन सा प्रोपेगेंडा है कि कौन सा रियलिस्टिक लग रहा है। तो वो ये है भाई कि लोग आप टारगेट कर रहे हो जैसे कि मदर टेरेसा के ज़माने में भी वही हो रहा था। तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये पंजाब में हो रहा है और इसका जो टारगेट है और जो विलिंगली विक्टिम बन रहा है ना वो आज सिख है। तो ये हम्म। कोई नई चीज़ तो है नहीं। क्रिश्चियंस का खालिस्तान हम्म। के अंदर कोई उनका मुझे नहीं लगता उनकी कोई वो एडवांटेज है उनका, उनकी कोई उसमें हो नहीं सकती। क्रिश्चियंस का बस ये मतलब है उन्होंने बस कन्वर्ट करना है आपको। और वो सबसे पहले टारगेट हिस्टोरिकली वो हमेशा जो है उनको करते हम्म। रहे जो नीडी होते हैं। तो नीडी को भी हाँ, करते हैं और बाकी गरीब यार हर तबका जो किसी की रहा है देखो जनरली, जी। गरीब तबका जो रहा है उसको ही हाँ हाँ टारगेट हाँ। करते हैं। हाँ। जी जी। सो गरीब तबके को आप यार मैं अपनी वीडियो में भी बोल चुका हूँ, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि ये मुझे एक स्टोरी बताई थी एक फॉलोअर ने ना जो कि कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में सिखी से। वो बोलता है यार, हम्म। बोलता है कि हमारे पास घर तक नहीं था। बोलता है हम जो पंजाब में हरियाणा में जो मोटर होती है ना, मोटर बोलते हैं हम, कोठी होती है एक छोटी सी कमरा, खेतों में वो लगी होती है उसकी मोटर। बोलता है वहां पे सोते थे वो, उसकी बहन छोटी और माँ बाप। बोलता है हमें इतना नहीं पता होता था कि नाश्ता मिलना है कि नहीं, किसी ने देना है कि नहीं। ठीक है, नाश्ता मिल गया तो लंच का नहीं पता होता था, लंच मिल गया नाश्ता लंच दोनों मिल गया तो डिनर का नहीं पता होता था। ये नहीं कि उनकी प्रॉब्लम हफ्ते का राशन या महीने का, उनका एक एक मील ही उनका होता था कि कोई रब के सहारे है, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। रात को सोए हुए उनकी कोठी के अंदर, उसके अंदर मोटर के अंदर सांप भी घुस आया। ठीक है, वो पूरा 19-21 के फासले से बचे, चलो उठ गए, किसी को पता चल गया, टच हुआ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर वो लोग अप्रोच करते हैं और वो उनको जाके अपना धर्म सिखाते हैं, मतलब कि जो उनका रिलीजन है, धर्म बोल गया हूँ, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। जो उनका रिलीजन है राइट। वो उनको देते हैं। ठीक है, अगर वो उनको अपना रिलीजन देते हैं, समझाते हैं कि ये हमारा रिलीजन है, हम तुम्हें अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, हम तुम्हें एजुकेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें खाना शाना सब दे रहे हैं, तो वो विलिंगली समझने के बाद हो रहा है कन्वर्ट, तो यार उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए और हमारे जो है ना पंथ और धर्म के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। डू आई लाइक इट? ऑफ कोर्स नॉट। मैं नहीं पसंद करता कोई भी जो है सिख है या सनातनी है वो क्रिश्चियन बने जा, कोई कहीं भी जाए। और ठीक है, तो दिक्कत भी, तो अगर वो ऐसे करते हैं ना यार तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका काम है बस कन्वर्ट करना। वो ग्रूमिंग नहीं कर रहे, मतलब वो आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे, धोखेबाजी से नहीं आपको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी क्या पता है, जो सिख ही मैंने सुनने में आया है कि जो जट सिख हैं वो भी बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यार बट लालच हमारी से तो कर सिक्खी रहे हैं ना, इतने, लालच तो दे ही रहे हैं। आप एक जट को क्या लालच दे दोगे? मुझे एक बात बताएं, अगर एक जट के 20 किले हैं, हम्म। उसके पास सब कुछ है, उसके ट्रक चल रहे हैं, उसके गुवाहाटी तक 10 ट्रक चल रहे हैं उसके, उसको क्या लालच दे दोगे आप? नहीं, उससे पिछले वाले जो एक हम जट है, स्ट्रेटा के लिए बात कर रहे थे उनको तो लालच से ही करा हाँ जा रहा है ना। उनका तो है, उनका तो हो हाँ। है, वो तो मैं समझा चुका ना। आप लालच नहीं, आप उनकी जरूरत को मीट कर रहे हो या लालच हम्म। दे रहे हो। हम्म। ठीक है, अगर एक तो है कि बंदे के पास है ही नहीं, नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान और जो है ना खाना जो है पेट भर का, हम्म। एजुकेशन नहीं है, उसको आप लालच नहीं दे रहे, उसको आप उसकी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में आप उसको अपना रिलीजन जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो और वो ले रहा है। लालच उनको हम्म। है जो कि है, जिनके पास खाना है मकान है, लेकिन उनको पता चलता है कि जी हमें फ्री का मिलेगा, इतना फ्री का मिलेगा। तो ऐसे लोग, ऐसे केसेस हैं कि मतलब उनको उनको कोई जरूरत नहीं है, उनका चल रहा है, वो है गरीब लेकिन अमीर नहीं है, लेकिन उनको मकान भी है उनके पास अपना, और उनकी बिजली भी है, पानी भी है, और उनके पास मतलब है खाना भी 3 वक्त का, लेकिन उनको ज्यादा चाहिए, फ्री का चाहिए। हम्म। वो तो
वो तो हमारे इंडिया का सिंपल है ना, मैं आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया का बता देता हूँ। हम बोलते हैं कि हमें कास्ट सिस्टम खत्म करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ कि जो ऊंच नीच जो बिलीफ है ना ऊंच नीच की, देखें फिर ये बोलेंगे कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ, जो इसका बंदा हूँ इसका बंदा हूँ। बात सुनने सिंपल हुँ, सी, मेरे यही कमेंट होते हैं मेरे, बीजेपी का बंदा, आरएसएस का बंदा, एजेंसियां दा बंदा, एजेंसी को एजेंसी संगीत। बोलते हैं ना, स्पाई एजेंसी। हाँ, अच्छा। संगी, हाँ, द संगी शो बड़ा कॉमन है, द संगी शो। तो ठीक है, वो तो चलता ही रहता है, वो तो उनकी टैक्टिक्स हैं। तो ये मैंने हाँ, ना, उसने सावरकर ने जो बात बोली थी ना कि एक मैस लेवल पे इंटर कास्ट जो है ना वो करवा दो और 3-4 जनरेशन में सारे भूल जाएंगे, ठीक है। उस चीज के दरअसल मैं अगर उस टाइम मैं प्रो हूं उस चीज के कि हमें ये चीज खत्म करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान इसी चीज ने ही किया है। आप ये बोल सकते हो कि मैं जट हूं, मैं राजपूत हूं, मैं पंडित हूं, लेकिन आप ये ना बोलो कि मैं बड़ा हूं या तू छोटा है, ठीक है। वो दिक्कत है, बड़ा-छोटा हाँ जो ठीक है वो, वाली जो सोच आ जाती है ना, वो दिक्कत है। हाँ, और वो चीज़ कैसे नहीं खत्म होगी मैं आपको बताता हूँ। आज इनको हुँ, इतनी सहूलतें दी होती हैं, इतनी सहूलतें दी होती हैं। यार हरियाणा के जो जट हैं उन्होंने इतनी बार क्यों प्रोटेस्ट किए यार? वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। हर जट के ऊपर 40-40 किल्ले थोड़ी आते हैं वो जो ज़मीन होती है। ठीक है? किसी कोई 2-2 किल्लियों वाला भी है, कोई बिना किल्ले वाला भी होता है, जिसके पास 1-2 हुँ, कनाल भी नहीं होती। ठीक है? आप उसको बोल देते हो वो पढ़ा लिखा है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया है। बाद में जॉब का कोटा आ जाता है, आप बोल देते हो कि नहीं आप तो जट हो, आप तो हायर कास्ट हो, आपको नहीं ये इसको देंगे। हुँ, क्वालिफाइड आप ज़्यादा हो। तो हुँ, इतन इन्होंने सहूलतें इतनी दी हुई हैं कि आज आप बोल दो ना कि हमने ऊँच-नीच खत्म करनी है, हमने ये सारा टेक बैक करना है। ये लोग प्रोटेस्ट कौन करेगा मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटेस्ट वही करेंगे जो अपने आप को दलित कहते हैं, क्योंकि उनकी सहूलतें जाएँगी। ठीक है? तो ये चीज़ तो हम खत्म नहीं कर सकते। ये तो हुँ। बस ये है कि उन लोगों को आप कन्वर्ट करते हो तो वो उन्होंने एक सहूलत मिलती है जिनको ऐसे लोग हैं, जिनको जो कुछ कन्वर्ट भी भी कर हो सकते हैं। जाते हैं, जैसे मैंने रिपोर्ट भी आपको नहीं करते, ये भी तमिलनाडु में डेटा बहुत आगे आ रहा है कि जैसे कन्वर्ट हो जट्टों रखी का है मैंने 10 से आपको बताया। 15% पॉपुलेशन। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट। हुँ। हाँ, वही मैं सॉरी, कह रहा हूँ मैंने कि जट्टों का भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया है ना कि जो पार्टीशन के समय कन्वर्ट हो गए थे, नहीं आए। जट कहाँ हैं जो आए हैं जट वहाँ से? बहुत छोटी तादाद हुँ, में आए हैं, तो वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? वो सारे कन्वर्ट ही हुए ना, क्यों? क्योंकि उन्हें ज़मीन प्यारी थी। तो ये आपको कोई लेवरेज दे ना, कोई आपको मतलब कि दें आपको स्वीटन द पॉट, ठीक है? आपके पास हुँ, है, लेकिन आपको ज़्यादा मिल रहा है। ये किसी की हुँ, फितरत होती है ना, जिनको हम लालच, यस, लालच लालच चल रहा है, ज़रूरत के हिसाब से भी चल रहा है कन्वर्जन। लेकिन क्या क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन्स का खालिस्तान के साथ कोई लेना-देना है? मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो।